आपको शायद आश्चर्य होगा जानकर कि भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में कुल क्रूड ऑयल जितना परचेस किया है उसकी वैल्यू है 122.45 बिलियन डॉलर्स। ये इतनी भारी भरकम रकम होती है। अगर हम लोग इसे सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो हम लोग कम से कम 450 की संख्या में रफाल F4 ऑर्डर कर सकते हैं फ्रांस से, वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया के तहत। और ये हर साल का ही रोना है। कहने का मतलब भारत में इसकी कोई उपलब्धता है ही नहीं। इस वजह से हमें दूसरे देशों के ऊपर आश्रित होना पड़ता है, जिसमें इराक और सऊदी अरेबिया भारत का सबसे बड़ा पार्टनर है। इराक से सबसे ज्यादा तेल हम लोग खरीदते हैं, उसके बाद नंबर आता है सऊदी अरेबिया का। लेकिन कुछ समय से हुआ ये है कि रशिया की तरफ से इतने आकर्षक ऑफर दिए गए थे भारत को, जिस वजह से भारत ने रशिया से ऑयल खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, रशिया के सस्ते ऑयल के प्रलोभन के बाद भारत के साथ साथ दुनिया के दूसरे कई सारे देशों ने रशिया से ऑयल खरीदना शुरू कर दिया, जिसमें टर्की का नाम आता है, चाइना का नाम आता है। साथ ही एशिया की कई और कंट्रीज ने भी भारत की तरह सस्ते रेट पर ऑयल लेने के लिए रशिया से डिमांड कर दी। साथ में यूरोपियन देश जो कि रशिया के तेल का बॉयकॉट करने की बात करते थे, वो लोग तो खरीद ही रहे थे लगातार, क्योंकि उनकी निर्भरता पूरी तरह से रशिया के ऊपर है। वो कितने भी प्रतिबंध वगैरह लगा दे, वो रशियन तेल और गैस के बिना रह ही नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति में रशिया को हो रहा था जबरदस्त फायदा। इस बीच रशिया को भी थोड़ा सा अहम जरूर आ गया था कि अब भारत को सस्ता तेल प्रोवाइड कराने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं, इतनी सारी कमाई ऑलरेडी हो रही है, तो भला भारत को सस्ता तेल हम क्यों दे दें। इस वजह से रशिया की एक बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी ने भारत को तेल देने से मना कर दिया था। उन्होंने ये कह दिया कि हमारे पास इस समय पर्याप्त ऑर्डर आ चुके हैं और अब हम आपको दोबारा ऑयल देने के लिए या आपसे दोबारा ऑर्डर लेने के लिए सक्षम नहीं है। अब जैसे ये बात निकलकर सामने आई, उसके बाद हुआ ये कि सऊदी अरेबिया ने अपने तेल की उत्पादन दर कम कर दी और तेल के दाम तत्काल ओपेक कंट्रीज ने बढ़ा दिए। उन्हें पता था कि अब तो भारत अपने ही पास आएगा। अब इन्होंने जैसे ही भाव बढ़ाए, उसके तत्काल बाद रशिया से फिर दोबारा खबर आई कि अब वो अपना सस्ता तेल दोबारा भारत जैसे सहयोगी देश को देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद क्या था, सऊदी अरेबिया की तो जितनी भी गर्मी थी वो निकल गई। साथ ही भारत ने अपनी सभी तेल कंपनियों को कह दिया है कि वो रूस से जितना हो सके उतनी मात्रा में कच्चा तेल खरीद ले। भारतीय कंपनियों से ये स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल जब तक मिल रहा है, इसका जितना भी लाभ आप ले सकते हैं उतना लेते रहिए। और तेल की इसी खरीद की वजह से पिछले कुछ महीनों में रूस से तेल की खरीदी जो हम लोग पहले करते थे उसमें 25 गुना की ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साथ ही वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सरकारी ऑयल कॉर्पोरेशन कंपनीज रूस की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी रोसनेफ्ट ऑयल के साथ आपूर्ति को बढ़ाने के लिए कई और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए बातचीत कर रही है। यानी इसी रोसनेफ्ट कंपनी ने पहले भारत को तेल देने से इनकार कर दिया था, कहा था कि हमारे पास इस समय पर्याप्त ऑर्डर ऑलरेडी आ चुके हैं, हम आपको तेल देने में असमर्थ हैं। लेकिन उसके बाद दोबारा कहा भारत से कि तेल ले लीजिए आप। उसके बाद अब भारत की कंपनियां इनके साथ एक लंबे चौड़े कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए नेगोशिएशन लगातार कर रही है। इसके पीछे का भी कुछ कारण बताया जा रहा है। दरअसल रशिया के तेल को मार्केट में आने से रोका तो जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई ऑफिशियल प्रतिबंध नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि प्रतिबंध लगा भी नहीं सकते चाहकर भी। वेस्टर्न कंट्रीज, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, कि एनर्जी के फील्ड में पूरी तरह से रशिया पर निर्भर करते हैं। अब अगर ऐसी परिस्थिति में ये लोग विकल्प ढूंढे बिना रशियन तेल और गैस के ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे तो इनका गुजारा होगा कैसे। तो भारत यहाँ पर यही चाहता है कि अभी चूंकि प्रतिबंध नहीं लगे हुए हैं, किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं है रशिया से तेल खरीदने का, इसका फायदा उठाते हुए जितना आप खरीद सकते हैं खरीद लीजिए। और वैसे हम लोग एनर्जी के सेक्टर में केवल क्रूड ऑयल तक ही निर्भर नहीं रहेंगे। बताया ये जा रहा है कि इस समय यूरोपियन कंट्रीज ने कोयले की खरीद बहुत कम कर दी है रशिया से, और धीरे धीरे इनकी प्लानिंग है कि कोयला तो पूरी तरह से इनसे खरीदना बंद ही कर दिया जाए। यानी यूरोपियन देश जो कोयले के लिए भी निर्भर थे रशिया के ऊपर, अब ये लोग कोयले की निर्भरता रशिया से खत्म कर रहे हैं। तो अगेन यहाँ पर भारत के लिए अच्छा चांस है। कारण यह है कि भारत को कोयले की अच्छी खासी जरूरत है। अब चूंकि यूरोपियन कंट्रीज रशिया से कोयला नहीं खरीदेंगी तो डेफिनेटली इनके प्राइसेस डाउन होंगे ही होंगे। दूसरी बात, रशिया को भी जो इनकम इससे हो रही थी कोयले के माध्यम से वो नहीं होगी। तो अगेन क्रूड ऑयल की तरह कोयले के ऊपर भी रशिया की तरफ से सस्ते दामों पर देने के लिए ऑफर तो आना ही है। तो भारत की कोशिश यहाँ पर यह है कि कोयले के फील्ड में भी जितना हो सके उतना रशिया से कम दामों पर खरीद कर अपनी जरूरत की पूर्ति की जाए, जिससे कि रशिया को भी फायदा होगा और साथ ही साथ भारत को भी फायदा होगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर रशिया और भारत के बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को देखिए। रशिया के पास जो चीज है लेकिन वो बिकने में असमर्थ है, कम भाव पर जा रही है, लेकिन भारत के पास वही चीजों की कमी है और भारत दूसरे देशों से खरीदता था। तो अब दूसरे देशों से न खरीद कर रशिया से ही खरीदे ना, तो घी गिरा तो चावल में ही। अगर भारत का पैसा रशिया जाएगा तो इसमें कोई बड़ी बात है भी नहीं। वैसे यहाँ पर मैं आपको एक और खुशखबरी दे दूं, इसके ऊपर भी मैं आपको जल्द वीडियो बनाकर बता दूंगा कि भारत के अंदर एक बहुत ही शानदार ऑप्शन ढूंढा जा रहा है पेट्रोल का, और इसके ऊपर काम लगातार किया जा रहा है। फिलहाल हम लोग 20% के आसपास पहुंच चुके हैं।
यानी बहुत जल्द ऐसा होगा कि जो हम लोग ऑयल दूसरे देशों से खरीदते हैं उसमें हम लोग 20% तक की कटौती कर पाएंगे। उसके बारे में जल्दी मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा, लेकिन इस वीडियो पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।